अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ सीमी, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आसान कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कबाब। इसमें जो अज्जा दरकार है, आधा किलो लौकी, इसको मैंने देखें इस तरह काट लिया है। और 1 कप चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था और पानी भी उसका मैंने निकाल दिया है। 1 दरमियानी प्याज, इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक काट लिया है। तकरीबन पौना कप हरा धनिया, इसको मैंने बारीक काट लिया, और आधा लीमू, और 1 टेबल स्पून नमक, 4-5 लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला, और 4 से 5 साबित लाल मिर्चें, और 1 कप पानी। अब हम शुरू करते हैं इसका बनाने का तरीका। अब ये देखें, मैंने डेगची में लौकी डाल दी है, और साथ ही में चने की दाल जो मैंने भिगोई थी वो डाल दी है। सब चीज़ें साथ ही डालनी है। 4 से 5 लहसुन के जवे, अदरक का जो बारीक कटी हुई, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और 4 से 5 साबित प्याज लाल मिर्चें, नमक 1 टेबल स्पून। वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मिर्च और नमक तो अपने हस्बे ज़ायक़ा। और प्याज, उसमें जो दरमियानी थी आधी प्याज मैंने बचा ली, उसमें काट के मैं डालूँगी, और 1 कप पानी तकरीबन। तो इसको चने की दाल को गलाना है। अब हम इसको रख देंगे। जब चने की दाल अच्छी तरह गल जाएगी और खूब इसको मैश हो जाएगी, वरना अगर सख्त भी रहेगी तो आप इसको चॉपर से पीस लें, वरना इसके अंदर भी मैश हो जाती है अगर काफ़ी देर तक आप पकाएं। अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ, और फिर जब उबल जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने जो लौकी के कबाब चढ़ाए थे, अब वो गल के तैयार है। उसको मैंने खूब अच्छी तरह मैश कर लिया। अगर आपको लगे कि ज़्यादा अच्छा मैश नहीं हुआ तो आप इसको चॉपर में भी या सिल में आप पीस सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने बारीक प्याज काटी है, उसको डाल रही हूँ, और आधा कप के करीब ब्रेड क्रम, और ये हरा धनिया और हरी मिर्च जो काट के रखी थी वो, और आधा लीमू, और उसके बाद थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको टूटने का होता है, कहीं टूटे ना। और अगर आपको लगे कि जैसे फिर भी नरम है तो ब्रेड क्रम की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी नरम रहते हैं, इसको ज़रा हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। अगर बिल्कुल आप खुश कर लेंगे, इसको अगर मिला के 10 मिनट के लिए रख छोड़ देंगे तो फिर ज़रा ब्रेड क्रम वगैरह से टाइट हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर अभी आप, जब मैं चढ़ाया था तब उसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें तो थोड़ा कलर थोड़ा सा वो हो जाता है, इसका येलो सा हो जाता है, अच्छा लगता है। मतलब वो भी डाल दे तो वो भी अच्छा रहता है। अब मैं कबाब बनाना शुरू करती हूँ। ये देखेंगे, मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब मैं इसके कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने ऑयल चढ़ा दिया है एक फ्राई पैन में, और अगर आपको लगे टूट रहा है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें लगा के भी तल सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार होते हैं, बच्चे भी आपके खाएंगे, उनको पसंद आएगी। कई बच्चे लौकी नहीं खाते, तो इसमें लौकी भी खा सकते हैं वो लोग। वैसे मीडियम आंच पे इसको तलना है, कोई बहुत वो नहीं करना कि एक तरफ से गोल्डन हो जाए फिर आप इसको पलट दें। लेकिन सगे टूट नहीं रहे हैं, नहीं कई दफ़ा टूटने लगता है ज़रा नरम ज़्यादा हो तो। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका।
दोनों तरफ से कलर आ जाए बस फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए लौकी के कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।